Hello, Namaste. Welcome back to Tirthankar Jana Unplugged, my channel, wherein we do talk about the most important things happening in India and around the world. How are you? I hope you're doing well. And yes, big thanks to all of you. आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं एंड ऐसे ही करके मैं कंटेंट बनाता रहूँ, आप लोग को पसंद आए और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और अपना बहुमूल्य फीडबैक दीजिए, which I'll take it very seriously. So आज का हमारा मुद्दा है what if the elections are held today, I mean the general elections are held today. अगर आज जनरल इलेक्शंस देश में हो रहे हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, कौन जीत सकता है एटसेट्रा, आज उस पर बात करते हैं. So before we start, let me just tell you something. This is not an opinion poll. I am not affiliated with any organization. Neither I do have the data to call any shot, but this is based on my hunch on the recent trends. This is based on my analysis on the political developments happening in India and मेरी जो राजनीतिक समझ है उसको बेस करके मैं ये एनालिसिस करने वाला हूँ. यहाँ पे हम एक और चीज़ मान के चलते हैं. लेट्स एज्यूम कि 2029 के चुनाव में कोई डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि डिलिमिटेशन बिल मोस्ट प्रोबेबली लोकसभा में आने वाला है. सो अगर वो आ जाता है देन द होल डायनामिक्स विल चेंज एंड हम आगे एक वीडियो बनाएंगे अबाउट दिस डिलिमिटेशन बिल कि वो है क्या, वो क्या करना चाहता है, उसका प्लस पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, तो हम उसके बारे में भी विस्तार में बात करेंगे. फिलहाल उसको लोकसभा में या राज्यसभा में आने दीजिए, फिर उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. बट अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि कोई परसिमन या डिलिमिटेशन या सीट इंक्रीज पार्लियामेंट में नहीं होने वाला है. सो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वोटिंग होता कैसे है, लाइक वोटिंग पैटर्न्स कैसे होते हैं, लाइक जो देश के आम नागरिक हैं, द जनरल पब्लिक, हाउ डू दे वोट. नाउ लेट्स गेट दिस थिंग स्ट्रेट फ्रॉम द वेरी ऑनसेट. कोई भी सरकार अगर 12 साल से पावर में है, यू एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ एंटी इनकम्बेंसी. दैट इज़ वेरी नेचुरल इन ए कंट्री लाइक इंडिया. एंटी इनकम्बेंसी आना बहुत नेचुरल है, थोड़ा रेस्टलेसनेस होगा ही, थोड़ा फैटिक रहता है एंड इश्यूज़ की कमी कभी नहीं होता है इंडिया में. आपको भारत जैसा देश में जहाँ पे इतना डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, आपको कभी भी ऐसा कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई इशू ही ना हो. इश्यूज तो रहते ही हैं इंडिया में, बट स्टिल द इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स दे डू विन इलेक्शंस. तो यहाँ से हमें जनरल पब्लिक की वोटिंग पैटर्न्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो किन मुद्दों पे वोट देते हैं. So just because there is some dissatisfaction or there is some anger or there is some unhappiness, उसका मतलब ये नहीं कि inevitably लोगों का जो verdict है वो सरकार के खिलाफ चले जाए. ऐसा नहीं होता है and we have seen that in number of times, unlimited number of times हमने ये देखा है. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को पूछा गया कि what do you think is the biggest problem in this country. Say for example he says that I believe education system is really bad in this country and that needs urgent addressing. तो ये तो प्रॉब्लम हो गया. फिर जो काउंटर क्वेश्चन होता है कि who do you think can resolve this, उसमें देखा जाता है and this is based on the trend so far over the last 1 decade कि लोग even if they are not happy with the government, they still feel it is the government which can fix their issues. सो ये एक सिचुएशन है विच इज़ वाई जो थोड़ा बहुत रेस्टलेसनेस रहा है लोगों के बीच में, जो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी जो कि नेचुरली आ जाता है, ऑपोजिशन हैज़ नॉट बीन एबल टू एनकैश दिस बिकॉज दिस इज़ वन बिग रीज़न दैट द ऑपोजिशन लैक्स क्रेडिबिलिटी. उनमें वो एक्स फैक्टर की कमी दिखाई दी है, विच इज़ वाई द जनरल पब्लिक स्टिल हैज़ नॉट बीन एबल टू रिपोज देयर फेथ इन देम डिस्पाइट द unquestionable number of issues hovering around the country. So ये रहा वोटिंग पैटर्न्स के बारे में. फिर मैं आपको वोटिंग पैटर्न का एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ.
जैसे इन इंडिया देर इज नो सच मोनोलिथ ग्रुप। अगर एक तबके में कोई जेनजी अगर गुस्से में हो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में, दैट डज नॉट रिजोनेट अक्रॉस द कंट्री। आई मीन ऐसा देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि वो हो नहीं सकता है, हो सकता है, बट ऐसे एविडेंस, ऐसे कंपेलिंग एविडेंस हमें देखने को नहीं मिले हैं। क्योंकि हर एक, एज आई टोल्ड यू, हर एक रीजन का, हर एक टाइप ऑफ पीपल का, हर एक क्लास ऑफ पीपल का, हर एक रीजन का अलग अलग मुद्दे होते हैं। सो वी कैनॉट एक्स्ट्रापोलेट द इश्यूज ऑफ वन रीजन टू अक्रॉस द कंट्री। ये थोड़ा स्टुपिडिटी होगा। अभी हम आते हैं क्यों मेरे मुताबिक द भारतीय जनता पार्टी, द बीजेपी is still the favorites to win the election despite the fact that there are unlimited number of issues around them. Okay, now इसके एनालिसिस करने से पहले कि बीजेपी क्यों फेवरेट्स है, लेट्स डू अ स्टेट बाय स्टेट एनालिसिस। नाउ 2024 का चुनाव को हम बेस पकड़ के चलेंगे क्योंकि वो लास्ट जनरल इलेक्शन था, एंड हम उसको बेस पकड़ के हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 36.56% वोट मिले थे। दैट इज खुद उनको उतना परसेंट वोट मिला था, एंड उनका जो अलायंस है वो अलायंस को मिला था समवेयर अराउंड 40% वोट्स। नाउ कांग्रेस पार्टी जो थी, जो प्रिंसिपल ओपोनेंट पार्टी थी, जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन है लोकसभा में, उनको मिला था 21.19% वोट, और उनका पूरा अलायंस को मिला था समवेयर अराउंड 35-36% वोट्स मिला था। नाउ लेट्स कम स्टेट बाय स्टेट, एक स्टेट बाय स्टेट इसका एनालिसिस करते हैं। नाउ लेट्स सी किन स्टेट्स पे भारतीय जनता पार्टी को एक जॉल्ट मिला था। लेट्स स्टार्ट विथ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 33 सीट्स मिला था, और अगर आप उनका पूरा अलायंस को देखें तो अलायंस को मिला था 36 सीट्स, जबकि द ऑपोजिशन अलायंस है उनको मिला था 43 सीट्स। नाउ वेदर दिस विल होल्ड और नॉट इज समथिंग आई एम नॉट श्योर, एंड प्रोबेबली वी विल गेट ए फेयर आइडिया नेक्स्ट ईयर जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देन वी विल गेट ए फेयर आइडिया कि ये जो रिवर्सल हुआ था लोकसभा चुनाव में, वेदर दिस इज ए ट्रेंड और दैट वाज ए वन ऑफ, तो ये देखने को मिलेगा। लेट्स एज्यूम कि यही नंबर से होल्ड करता है, क्योंकि हमारे पास अभी अगले साल का चुनाव आना बाकी है, सो एज्यूम करके चलते हैं ये जो 36-43 है यही मेंटेन किया हुआ है। नाउ दूसरे स्टेट में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा रिवर्सल्स का सामना फेस करना पड़ा था, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट्स है, वेयर द बीजेपी गॉट 17 सीट्स and the opposition alliance they got let me double check 30 or 31, they got 36. now 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र में 288 सीट्स है विधानसभा में, जहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी वाली अलायंस है उनको करीब 235-240 सीट मिला। एंड महाराष्ट्र में अगर हम लास्ट एक डिकेड का रिजल्ट्स देखें, जितने भी चुनाव हुए हैं, तो हमको ये साफ समझ में आता है कि दिस 2024 लोकसभा इलेक्शंस वाज एन एवरेशन, दैट वाज नॉट द ट्रेंड एंड दैट वाज नॉट द नॉर्म, वो एक वन ऑफ एक्सेप्शन था। सो वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि अगर अभी लोकसभा चुनाव होता है महाराष्ट्र में, द बीजेपी टैली विल डेफिनेटली इंक्रीज। ओके, नाउ लेट्स कम टू वेस्ट बंगाल, अनदर बिग स्टेट। वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स है, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बस 12 सीट मिली थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट मिली। नाउ इस साल वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ, एंड इन द विधानसभा इलेक्शंस द भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्युटली स्मैश्ड तृणमूल कांग्रेस एंड दे वॉन 208 सीट्स आउट ऑफ 294. So again, knowing how West Bengal votes, we can easily assume that again the Bharatiya Janata Party will have a substantial increase from West Bengal. Now coming to other big states like Bihar. Bihar has 40 Lok Sabha seats. BJP had won 31. The BJP alliance had won 31 in Bihar.
the opposition alliance had won 9. And again, last year there was this Vidhan Sabha elections in Bihar, wherein out of these 243 seats, the BJP alliance won 207. So again, we can conservatively assume that ये जो 31 सीट्स उन्होंने जीते थे वो होल्ड कर सकते हैं. आई मीन वेरी कंजर्वेटिव हियर. नाउ ये कुछ स्टेट्स है जहाँ पे आई बिलीव द बीजेपी विल सी एन इंक्रीज इन देयर फॉर्च्यून्स, स्पेशली महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल. इन दो स्टेट्स में आई डेफिनेटली सी देम गोइंग अप. एक और स्टेट है जहाँ पे आई थिंक द भारतीय जनता पार्टी माइट have an increase in the number of seats. These are like, small states. These are not huge states when it comes to Lok Sabha elections. Like Punjab, I do think they are up to something there. They might see a slight increase. They got 0. So even if they get 1, that will be an increase. Okay, so that is one state wherein I believe they might have a small increase. Maybe we can also assume that Haryana, they might see an increase in the number of seats. Like Haryana has got 10 seats, they got 5, the Congress got 5. But in the subsequent Vidhan Sabha elections in 2024, the Bharatiya Janata Party defied all expectations and they got 49 seats out of 90 in Haryana. So we can again expect them, and going by the trend over the last 1 decade, how Haryana has voted, we can again assume the Bharatiya Janata Party to increase its tally from 5. There are few states, I think, wherein the Bharatiya Janata Party will suffer reverses. I'll start with Madhya Pradesh. And Madhya Pradesh is one of those states which is acting as an albatross around the BJP's neck. That is one state which has gone under the radar, but trust me, there is some serious problems with the state government there. And if आज वहाँ पे चुनाव होते हैं, and if the Congress party doesn't self-sabotage or self-destruct, जो कि उनका आदत है, they have this habit of scoring spectacular own goals. I do think मध्य प्रदेश में जो बीजेपी को 29 में से 29 सीट मिला था पिछली बार, वहाँ से डेफिनेटली सीट्स में कम होने की प्रबल आशंका है. You can definitely expect to see a reduction in the number of seats. Another state, I am pretty sure there will be a decrease in the number of seats, is Odisha, if the elections are held today. Because I have some connections in Odisha and I have been to Odisha quite a few number of times over the last few months. Talking to people there, it is absolutely crystal clear that they are not happy with the state government. And Odisha में होता ही है कि स्टेट चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं. So you can expect कि जो बीजेपी को 21 में से 20 सीट मिली थी उड़ीसा में, वहाँ से भी आपको एक डिक्रीज देखने को मिले. बाकी जो स्टेट्स हैं, लाइक कर्नाटका, दैट्स अ बिग स्टेट, 28 सीट्स, बीजेपी वो 19. लेट्स अज्यूम कि वो उसको मेंटेन करके रखते हैं. गुजरात हैज़ 26 सीट्स, दे वॉन 25. You can more or less expect them to hold on those 25, even if not 26, 24-25 सीट्स उनको गुजरात में आने की there is a very good chance. One big state we have left, that is Tamil Nadu. Tamil Nadu has 39 seats. Wherein the opposition alliance, they won all 39 seats, the BJP got 0. Now, since then, quite a lot of water has flown across Tamil Nadu. And in Tamil Nadu, we have seen that the DMK and Congress have broken ties. And Congress has went ahead with Thalapathy Vijay's party. Or you could say there is something brewing up. I mean, that's not a formal alliance, but some sort of tactic understanding between the DMK and the BJP. In this case, I mean, if they do go to the votes with some understanding between them, even if there is no formal alliance, might be the BJP can get 1 or 2 seats. So again, that would be a small increase, but then any increase would be good for them. So keeping in mind all these factors, I do think BJP would be very close to a majority by its own. उनको कोई कुछ स्टेट्स पे उनका नंबर ऑफ सीट्स तो कम रहा है, कुछ स्टेट्स में बढ़ रहा है. कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में मैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इन स्टेट्स में मैं उनको एज्यूम कर रहा हूँ कि द स्टेटस को इज मेंटेन्ड. तो जो भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली थी, माइट बी
वो बढ़ के 250-260 तक जा सकती है। कुछ कुछ स्टेट्स में बढ़ेंगे, कुछ कुछ स्टेट्स में घटेंगे, कई स्टेट्स में आई एम मेंटेनिंग, और कुछ कुछ स्टेट्स में शायद स्मॉल इंक्रीज हो, कुछ कुछ स्टेट्स में शायद कोई इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। सो 250 से 260 सीट्स अंडर करंट सर्कमस्टेंसेस, ये इज क्वाइट पॉसिबल। नाउ लेट्स कम टू द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी क्या सही कर रही है, क्या सही नहीं कर रही है, एंड क्यों मुझे लगता है दे फेस ए बिग चैलेंज। नाउ कांग्रेस पार्टी पिक्स अप द राइट टॉपिक्स, दे पिक्स अप द राइट इश्यूज, एंड टू बी फेयर टू राहुल गांधी, वो काफ़ी एक्टिव है, वो काफ़ी जोश से काम कर रहे हैं। इवन दो आई हैव सीरियस डाउट्स इन हाउ टू कन्वर्ट दैट जोश इनटू वोट्स, वो हमें दिखता नहीं है। देर आर मेनी रीजन्स फॉर इट कि वो जोश को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। देर इज अ सीरियस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्यू बेसिक थिंग्स इन इंडियन इलेक्टोरेट। बट आप अगर एक चीज़ गौर करोगे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 15% की वोट शेयर में डिफरेंस था। 15 में से उनको कम से कम 7-7.5% चाहिए टू बी इक्वल विद बीजेपी। लाइक बीजेपी को अगर 36 पॉइंट कुछ परसेंट मिला है एंड कांग्रेस को 21% मिला है, दैट इज 15% गैप। अगर 7 to 8% का स्विंग होता है तब दोनों का वोट शेयर इक्वल हो जाएगा। नाउ माई क्वेश्चन हियर इज, जैसे देखिए ये जो 36.56% वोट्स बीजेपी को मिला है, उसमें आप मान के चलिए करीब 27% वोट्स ऐसे हैं, एंड दिस इज बाय नॉट माय एजम्पशन और समथिंग, दिस इज बेस्ड ऑन हार्डकोर डेटा विच वाज पब्लिश्ड आफ्टर 2024 इलेक्शंस। कि ये जो 36.56% वोट बीजेपी को मिले थे, उसमें 26-27% वोट्स ऐसे हैं जो बीजेपी के लॉयल वोटर्स हैं और जो प्रधानमंत्री के नाम पे वोट देते हैं। बाकी जो 9 to 10% वोट्स हैं, दे आर लाइक फ्लोटिंग वोटर्स, वो कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। कांग्रेस को 21.19% वोट मिला था, उस पर आप मान के चलिए करीब 19% वोट ऐसा है जो कांग्रेस का कैप्टिव वोट बैंक है। लाइक कांग्रेस का वो हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहता है, तो उनको करीब 2% वोटों का इजाफा हुआ था, जो कि उनको शायद बीजेपी से आया था या उनके जो अलायंस पार्टनर्स है वहां से आया था। So my big question for Congress here is, how do they plan to get these floating voters to vote for them? उन्होंने ऐसा क्या दिखाया है? See, again I told you, बस issues उठाना and highlight करना is not enough. People don't vote for those things कि who is raising those issues. People like to see solutions. You go to any chai ka nukkar in your neighborhood, you will find people there, they are discussing problems. They are discussing ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट दे नेवर टॉक कि समाधान क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के साथ यही प्रॉब्लम है। सो फार द कांग्रेस पार्टी हैज नॉट बीन एबल टू शो एनी सॉर्ट ऑफ सेम्बलेंस ऑफ ए प्रॉपर गवर्नेंस। सी 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, ही हैड समथिंग टू शो। उनके पास एक गुजरात मॉडल था। नाउ यू कैन क्वेश्चन कि वो गुजरात मॉडल कितना सही है, कितना गलत है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट ही हैड समथिंग टू शो। What exactly has Rahul Gandhi to show to the people of this country कि आप मुझे वोट दीजिए तो मैं आपके लिए ये कर पाऊंगा? So far, his model of governance has absolutely collapsed. Like if you see the states where the Congress party is in power, like Karnataka, like Himachal Pradesh, Telangana, and recently they have won Kerala. So let's not judge Kerala. It's been only 3 months. But ये जो 3 states है जहाँ पे उनके मुख्यमंत्री है एंड काफ़ी समय से हैं, आप देख सकते हैं उन स्टेट्स का फाइनेंशियल कंडीशन, उन स्टेट्स का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना हाई है। वो स्टेट्स आर ऑलमोस्ट होवरिंग ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, विच इज व्हाई इट बेग्स मी द क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली हैज राहुल गांधी गॉट टू डिस्प्ले टू द पीपल? उनके पास ऑफर करने के लिए क्या है, रेदर देन शोइंग कि हाँ मैं एंग्री यंग मैन। सो ये मेरे मुताबिक कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आप इश्यूज तो रेज कर रहे हैं, लेकिन आप इश्यूज का समाधान और हल के लिए आप क्या कर रहे हैं? जब तक वो प्रॉपरली नहीं होगा, ये जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं जो बीजेपी के साथ शायद थोड़ा नाराज हो, वो क्या आपकी तरफ वोट करेंगे? ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है मेरे। नाउ इसमें मैं आपको कुछ कैवियट्स देना चाहूँगा।
सी लॉट्स कैन चेंज, बहुत कुछ बदल सकता है। ये हम मान के चल रहे हैं कि चुनाव अगर आज हुआ, चुनाव होने में अभी और 2.5 साल बाकी है, लाइक वी आर एट द मिडवे पॉइंट। 2.5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। लाइक अ वीक इन पॉलिटिक्स इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड किसी की ज़िंदगी में भी 1 हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। 1 हफ्ता बहुत लंबी समय है, तो 2.5 साल तो आप मान के चल लीजिए। 2.5 साल में कितना कुछ बदल सकता है। 2.5 साल में आपका जो कॉम्बिनेशन है, आपका जो अलायंसेस है, वो चेंज हो सकती है। यहाँ से यहाँ कोई आ सकता है, वहाँ से यहाँ कोई जा सकता है, यू नेवर नो। 2.5 साल में आपका कोई भी नैरेटिव काम कर सकता है। जैसे पिछले साल लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी वॉज ऑन ए विनिंग स्प्री, दे हैड वॉन मल्टीपल स्टेट इलेक्शंस, बट बीजेपी हैड सेड दैट गिव अस 400 सीट्स। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 400 सीट से क्या करना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी दे लास्ट ऑन टू इट, दे वेंट अहेड विद द संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन चला जाएगा एटसेट्रा। सो दे वेंट अहेड विद दैट प्लान एंड इट टू सम एक्सटेंट सक्सीडेड। नाउ ऐसे करके कोई भी प्लैंक हो, कोई भी नैरेटिव हो, इट कैन स्विंग द मोमेंटम। तो इसीलिए 2.5 साल में लॉट्स कैन चेंज, एंड वी हैव टू सी एंड मॉनिटर हाउ थिंग्स डेवलप इन द नेक्स्ट 2.5 years टू हैव ए पर्टिकुलर ओपिनियन कि 2.5 साल के बाद क्या होने वाला है। बट अगेन, इन माई ओपिनियन एंड माई इन्फ्लुएंस इज दिस, अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं द भारतीय जनता पार्टी विल स्टिल स्टार्ट एज फेवरेट्स। हालांकि इन एन इलेक्शन यू शुड नेवर राइट ऑफ एनीवन, अभी भी बहुत समय है। लेट्स सी हाउ थिंग्स डेवलप। आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या मेरे एनालिसिस से सहमत हैं? आप बताइए आपको क्या लगता है कि 2029 की चुनाव कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है कि अगर आज चुनाव होता है तो क्या क्या बदल सकती है? विल वेट एंड वॉच, काफ़ी कुछ बदल सकता है। डिलिमिटेशन बिल आ सकता है, उस पर द एंटायर डायनामिक्स विल चेंज। वी हैव टू वेट एंड वॉच हाउ थिंग्स डेवलप। सो दैट्स द वीडियो गाइज। Again, please do like and subscribe to my channel. I'll see you again. Till then, thank you. Namaste. Jai Hind.